हरियाणा के नारनौल से आज ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने पूरे शहर को भक्ति और आस्था के रंग में रंग दिया। श्री राम कथा महोत्सव से पहले नारनौल से जोरासी धाम तक एक भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई। करीब 7 किलोमीटर लंबी इस यात्रा ने सड़कों को श्रद्धालुओं से भर दिया। 1100 महिलाओं ने सिर पर कलश धारण किए, 1100 पुरुष भगवा ध्वज लेकर चले और जय श्री राम के गगनभेदी नारों से पूरा इलाका भक्तिमय हो उठा। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। जय जय श्री राम के नारों का उद्घोष आपको सुनाई दे रहा होगा और इसी माहौल के साथ विनीत पिलानिया जी जो है वो पहुंच चुके हैं। आप देखिए, जय जय श्री राम। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट मैं आप लोगों के बीच पहुंचा रहा हूं। भद्राचार्य जी महाराज भी जो है वो भी पहुंच चुके हैं और साथ ही जो राम कथा है वहां की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। जोरासी धाम सीधी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। कहीं ना कहीं 5 से 7 किलोमीटर का एक लंबा सफर करने के बाद ये यात्रा जोरासी धाम पहुंच चुकी है। इसी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो आप देख रहे होंगे। एक बड़ा सफर। सुरक्षा की मैं बात करूं तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में सुरक्षा का घेरा जो है उसके बीच में जो है वो पहुंच चुके हैं। तस्वीरें लगातार आप लोगों को दिखाई जा रही है ग्राउंड जीरो के माध्यम से। एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था, एक अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि कल से जो कथा है उसकी शुरुआत होगी और ये कथा आने वाले जो 7 दिन है उस 7 दिन में इस कथा का आप लोग लुत्फ उठा सकते हैं। सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो के माध्यम से। बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं हमारे। दोपहर करीब 12 बजे हुड्डा सेक्टर 1 स्थित चमत्कारी बालाजी मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। ढोल नगाड़ों, भजन कीर्तन और रामायण पर आधारित भव्य झांकियों के साथ यात्रा मुख्य बाजार, बस स्टैंड क्षेत्र और कई कॉलोनियों से गुजरती हुई गांव जोरासी स्थित रामकथा स्थल तक पहुंची। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। जगह जगह ठंडे पेयजल और प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। सबसे खास दृश्य तब देखने को मिला जब हेलीकॉप्टर से पूरे मार्ग पर पुष्प वर्षा की गई। श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और कई लोगों ने इसे जीवन का अविस्मरणीय पल बताया। नारनौल के अंदर एक विशाल कलश यात्रा निकाली जा रही है। आपने भी कलश उठा रखा है, क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? यही कहेंगे कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमें इतने बड़े संत राम वल्लभाचार्य के दर्शन होने को मिलेंगे और उनकी मीठी वाणी से हमें कथा श्रवण होगी। और जो इस कथा को करवा रहे हैं दक्षिणी हरियाणा की बहुत बड़ी कथा है, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके ही आयोजक तो वही हैं, उनकी कृपा से हमें इन संत महात्मा के दर्शन करने को मिलेंगे। विनीत पिलानिया के और उनके परिवार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उनकी कृपा से हमको ये सब दर्शन मिलेंगे महात्मा के और कथा सुनने को मिलेगी। मैं जोरासी से आई हूँ, माया नाम है। क्या देख रहे हो? बाबा श्याम जी का मंदिर। तो ये जो कथा हो रही है हाँ। ये सबसे बड़ी कथा आपको पता है? सबसे बड़ी जी, विश्व में सबसे बड़ी। यहाँ जी 2016 से श्याम मंदिर का स्थापना हुई है जी। 2016 से खूब बाबा की कृपा है। यहाँ ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ चमन ऋषि का पहाड़ है, ऋषि पहाड़ है। खूब जनता आती है, बाबा की खूब कृपा है सबके ऊपर। तो अभी जो यात्रा आ रही है उसको देखने के लिए आए हो? हाँ जी, उसी के लिए यात्रा को। हाँ, श्याम दर्शन के लिए बैठे हैं। कलश यात्रा बारिश की वजह से लेट हो गई। दर्शन के लिए सब महिलाएं उत्सुक हैं। सबका टाइम हो रहा है, पशु वगैरह रखते हैं। कृपा करके जल्दी से जल्दी हमारे दर्शन हो जाए और सब लोग अपना दर्शन करके हमारे जोरासी धाम में भव्य राम कथा का आयोजन है। दूर दूर से लोग आए हुए हैं। भगवान की कृपा से ये शांतिपूर्वक कथा पूर्ण हो। नारनौल के अंदर एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई है। हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ वगैरह है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो तो जो हमारे नारनौल में कथा को बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया है। हमारे यहाँ बाबा आए बड़े बड़े और यहाँ जोरासी धाम हमारा बहुत बड़ा धाम हो गया। बहुत वो है। इस कथा को जो करवा रहे हैं हाँ। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बोलो। उस कथा के लिए बस जितना कहे उतना कम है। इतनी जोरदार भागवत राम कथा करवा रहे हैं। आज से पहले आपने ऐसी कथा देखी है नारनौल में? ऐसी कथा कभी नहीं देखी। नारनौल में ऐसा दृश्य कभी देखने को नहीं मिला।
शोभा यात्रा के साथ ही विधिवत कलश जोरासी धाम पहुंचा, जिसके साथ श्री राम कथा महोत्सव का शुभारंभ हो गया। इतने बड़े आयोजन को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आई। यात्रा मार्ग पर पुलिस बल, महिला पुलिस और स्वयं सेवकों की तैनाती की गई थी, जिससे आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहा। MD मेडिसिन ICU स्पेशलिस्ट हमारे 23 से 30 तारीख तक जयपुर हेड हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाया गया है। इसमें हम OPD फ्री देखेंगे और BP शुगर की जांच करेंगे। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है तो उसके लिए 24/7 एम्बुलेंस व्यवस्था भी हॉस्पिटल की तरफ से की गई। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक जोरासी धाम में जगत गुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी के श्रीमुख से भव्य श्री राम कथा का आयोजन होगा, जिसमें देश भर से श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। सर, नारनौल के अंदर एक विशाल कलश यात्रा हाथी, घोड़े, ऊंटों के साथ निकाली जा रही है। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जय श्री राम। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, और सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि आज का जो समाज है वो नशे में, दूसरी चीजों में हम अपने आदर्शों को, जो रामायण काल से आदर्श चलते आ रहे हैं, इवन इंडोनेशिया और दूसरे देश उनको फॉलो करते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। उन चीजों को, युवाओं को जागरूक करने के लिए, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, युवाओं को नशे से दूर करने के लिए अध्यात्म की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ताकि लोगों के अंदर अपनी संस्कृति का बचाव कर सके और सही आदर्शों का पालन कर सके। जय श्री राम। नारनौल के अंदर एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये विशाल नहीं है, अपने आप में अनुकरणीय है, और मैं ये मानता हूँ हरियाणा की शायद आज तक इतनी लंबी कलश यात्रा, इतनी बड़ी गैदरिंग और लोगों का उत्साह देख के पूरा शहर राम में हो गया, भगवा हो गया। तो इंद्रदेव भी खुश नजर आ रहे हैं। इंद्रदेव ने तो हमें 5 बजे आशीर्वाद दे दिया था। आज जो ये नारनौल के अंदर राम कथा के आयोजन पर झांकी निकाली जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ से भाई पुराने जो संयोजक हैं और ये विनाश सेवा जो संघ है उसके अध्यक्ष हैं, और उनके सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। सभी क्षेत्रवासी इसमें भाग ले रहे हैं। विदेश और देश से जगह जगह से झांकियाँ सब इस प्रोग्राम में सम्मिलित हैं, और अपने नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरा नारनौल या पूरा आसपास का क्षेत्र इस झांकी से बहुत बड़ी खुशहाली है? नारनौल नहीं, नारनौल के आसपास 100 किलोमीटर के एरिया में और व्यक्ति यहाँ मौजूद है, अपने उत्साह के साथ मौजूद है। और सुबह इतने देर तक नाराज हो गए थे, परंतु फिर भी कार्यक्रम में पूरा जोश है और बहुत है। उसमें आप लोग भी हिस्सा लिया, क्या कहेंगे? हाँ जी, सभी को राम राम। पूरे शहरवासियों को, मैं महक किन्नर नारनौल से। हम यही कहना चाहते हैं कि सभी के हित के लिए हुआ जो भी धर्म का कार्य हुआ है, हुड्डा से चमत्कारी बालाजी मंदिर से उठ के कलश और जोरासी धाम तक आया और वहीं स्थापित किया, और प्रभु की कथा होगी, आज से शुरू है 23 जनवरी से, और सभी आएँ, आनंद उठाएं, इसका लुत्फ उठाएं, सबका, संतों का, महात्माओं का आशीर्वाद लें, और हमारे पूरे मंगलमुखी किन्नर समाज की तरफ से पूरा समर्थन है, और सभी के हित के लिए यही दुआ है, भगवान सबको अच्छा रखे। कहीं ना कहीं एक बड़ा आयोजन हो रहा है। हाँ जी, अपने शहर के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि इतना बड़े, इतने महात्मा आए हैं। 151 जो कि पूजा के लिए 151 कुंड बने हैं, और सभी के लिए, सभी के अच्छे के लिए, सभी के भलाई के लिए है, और किन्नर समाज श्री रामचंद्र के ज़माने से जुड़ा हुआ है, और ये भी हमारे बड़े भाग्य हैं और हमारे सारे शहर वालों के भाग्य हैं, सारी जनता के भाग्य हैं कि इतनी पावन बेला, इतना पावन पर्व, इतना पावन दिन कि हमको भी हिस्सा मिला इसमें और सभी को हिस्सा मिला। इससे अच्छी कोई खुश नसीबी बात नहीं है। दिल गदगद हो गया हमारा भी किन्नर समाज का। सभी को जय सिया राम। जय दरबार की जय। आकर्षक झांकियां, भजन कीर्तन और ढोल नगाड़ों के साथ निकली शोभा यात्रा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। यात्रा मार्ग को विशेष रूप से सजाया गया था। जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ ठंडे पेयजल और प्रसाद की व्यवस्था की गई।
खास बात यह रही कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे शोभा यात्रा मार्ग पर पुष्प वर्षा की गई, जिससे श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। शोभा यात्रा शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि 24 जनवरी से 30 जनवरी तक जोरासी धाम में जगतगुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी के श्रीमुख से भव्य श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से श्रद्धालु शामिल होंगे। शोभा यात्रा और रामकथा महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यात्रा मार्ग पर पुलिस बल, महिला पुलिस व स्वयंसेवक तैनात रहे, जिससे आयोजन पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित। यात्रा निकाली गई है, उसमें सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की? हाँ, आज जो कलश यात्रा निकाली गई थी उसमें नारनौल जिला के सभी पुलिस बल मौजूद थे और हमने शांतिपूर्वक यह यात्रा संपन्न करवाई है। और जो रामकथा का आयोजन किया जाएगा उसके लिए भी हमने 3 कंपनियां बाहर जिले दूसरे जिलों से मंगाई हुई है और 8 कंपनियां हमारे नारनौल जिले की है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रहेगी। सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगवाए गए हैं, जो इसको सभी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पीसफुली रामकथा का भी आयोजन पीसफुली करवाया जाएगा। एक बड़े एरिया को कवर करती हुई रामकथा ही और इसमें इतनी पुलिस लगी हुई थी कि चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी थी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा आयोजन आप लोगों ने। बिल्कुल आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा आयोजन संपन्न होगा ये।